पार्टियों से चर्चा होने लगा। हम इनसे कहे कि कुछ सम्मान करना चाहते हैं तो कहे बहुत बढ़िया है। हमारे सुरेंद्र गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैंने चर्चा जरा सा किया, उन्होंने कहा आइए हम पूरा सहयोग है, जैसा कहेंगे मिल करके उसको बढ़िया कार्यक्रम हम करेंगे। लेकिन चूँकि समय बहुत कम मिला, हम लोग की तत्कालिक बात हुआ, चर्चा हुआ और इन्होंने कहा, हम भी प्लान किए और इस तरह से सारे काम जो है जल्दी जल्दी सारे काम हुआ। तो इस तरह से बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन जो भी किया गया है कम समय में, अल्प समय में बेहतर हुआ। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि आप लोगों ने सूचना मिला, आप लोगों को अवगत कराया गया, आप लोगों ने पहुँच करके इसमें काफ़ी संख्या में आए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मैं एक पत्रकार एकता संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और पत्रकारों के हित में आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन कहीं भी आपके अगर विद्यालय में कहीं किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है, संपर्क हमारे में आएगा, सूचना आती है, तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि सामंजस्य बना करके पत्रकार भी पत्रकारिता करें, ऐसा ना हो किसी के साथ अहित हो, किसी के साथ गलत हो। हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संपर्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जानकारी आएगी तभी कुछ कर्म मिलेगा। अब कहीं किसी के संबंध में कोई नहीं आया, मान लिया कोई चला गया और कोई किसी के लिंक में नहीं है, तो भाई खबर तो चली जाएगा। लेकिन जब लिंक में आ जाता है कि यार ऐसा कोई है अपना पहचान के संपर्क है थोड़ा सा, तो वहाँ आपकी मरम्मत होगी, सम्मान होगी, कहीं ऐसा नहीं गड़बड़ हो पाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा जो है या नौकरी बहुत मेहनत से मिलता है, त्याग से मिलता है, और ऐसा ना हो किसी के साथ अहित हो या कहीं अपमानित होना पड़े, ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते हैं, हमारे पत्रकार बंद भी नहीं चाहते हैं। और हमेशा भी कभी भी कहीं अगर बैठक पत्रकारों की होती है तो मैं उनको हमेशा सुजेशन या सलाह देता हूँ कि कोई भी खबर ऐसा ना प्रकाशित हो, ना ऐसा लगाई जाए ताकि किसी को आहत हो, हाँ एकदम गलत हो, जिससे जनहित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, सबके हित में काम हो, ऐसा काम करिए। तो हमेशा यही लोगों का मैं प्रेरणा देता हूँ, उनको यही सुझाव देता हूँ। तो आप इसमें कोई डरने की बात नहीं है, अगर कहीं कहीं आ जाते, कहीं किसी सरकार के द्वारा आ जाते, अवगत कराएंगे, इनसे बता देंगे, आपको भी संज्ञान में आएगा तो उनको मैनेज करने का काम करेंगे, कहीं आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये जरूर भी आप लोग भी ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या होता है, थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, बातें हम नहीं करेंगे, जाओ जाओ जो करना होता है, तो थोड़ा लोग एगो एक आ जाता है, लेकिन वो आक्रोश आ जाता है, तो उस आवेश में आकर के वो गलत कर जाता है। तो ऐसा भी कहीं नहीं, बात त्रुटि हो जाए तो आदमी हम लोग करके करता तो कहीं गड़बड़ नहीं होने पाता है। तो आज जो है आप लोग जिस तरह से, हम यही कहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपने जहाँ जिस विद्यालय में हैं आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, यही हम लोग का कर्तव्य है, निष्ठा है। हम ही लोगों के योगदान से समाज, जिला, क्षेत्र, बच्चे जो भी पढ़ते आते हैं, हम लोग अच्छा काम करते तो वही जोड़ करके जिला का नाम होता है, और जिले का नाम होता तो प्रदेश में जाता है, प्रदेश का अच्छा काम मिल करके होता तो ये देश में होता है। तो हम लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें, आप लोग का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है कि बच्चों को जो गाइडेंस करते हैं, देखते हैं, पढ़ाते हैं। शिक्षक वही होता है, बच्चा जो खराब है अगर उसके समझ में आए कि लड़का ऐसा, तो समझा बुझा करके, डांट डपट करके, प्यार से बुला करके, समझा करके उसको सुधार लेना वही शिक्षक होता है। वही बच्चा जब आगे हो जाएगा, पढ़ करके आगे निकल जाएगा, और जब कभी आपसे मिलेगा कहेगा ये मैडम जी, ये शिक्षक महोदय हमको बहुत मारते थे, बहुत डांटते थे, लेकिन इनकी देन है जो आज मैं मुझे डांटा, जो समझाया, आज मैं इस योग्य पहुंचा हूँ। मैं बता दूँ, खुद अपनी कहानी बता दूँ, एक शुक्ला गुरु जी थे, और जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो बता नहीं पाते थे, तो कई बच्चों को खड़ा करते थे, जो नहीं बता पाता था तो जो बता लेता था उससे जो उसको मरवाते थे। तो हम लोग डर की वजह से अपना खुद तैयारी करते और तैयारी करके खूब याद करके जाते थे, और जब हम लोग बता लेते थे तो जो नहीं बता पाता तो उसको मारते थे। तो एक खुशी होती थी। और जो है जब हम लोग कहीं जाते हैं और हम लोग का जब नाम सुनते हैं वही गुरु जी, और हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो चर्चा करते हैं कि देखो इस बच्चे को मारते थे, और हम लोग भी कहीं जाते हैं वो मिलते हैं, ये सर कि हम लोग को मार मार के डांटते थे, समझाते थे। आज उन्हीं की देन है कि हम लोग इस स्तर पर पहुँचे हैं। आज ये गुरु जी का देन है कि डांट करके, समझा करके आज जो बोलने का जो अवसर मिल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने डांटा, समझाया। कई कई मंचों पे कार्यक्रम होता था जो अंताक्षरी वगैरह का, तो उसमें बोलने का अवसर मिलता था, वहाँ कविता होती थी, तो हम लोग करते थे, बोलते थे, तो एक मनोबल बढ़ा। आज मनोबल बढ़ा, मंच में जो बोलने का अवसर आया, एक बहुत खुशी का दिन है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग बच्चों को गाइडेंस करिए, बढ़िया से पढ़ाइए, बच्चे आगे निकलेंगे। आज भले किसी को बुरा लगेगा तात्कालिक रूप से, लेकिन जिस दिन वो समाज में जा करके अच्छी जगह जाएंगे और देखेंगे, अनुभव करेंगे, उनको आत्मज्ञान होगा कि नहीं, मैडम भी या गुरु साहब जो है जो भी मारते थे, डांटते थे, मेरे अच्छे के लिए मारते थे, तो वो आपको सम्मान करेगा, बाद में करेगा। क्योंकि मैं भी एक दौरी पूजा में पढ़ाता था, तो कई बच्चे जो नवोदय चले गए, तो जब हम कभी जाते थे, हम किसी फंक्शन में कहीं, तो वो सब भी आ जाते थे, तो गाय सुनना शुरू कर देते थे। चूँकि पढ़ते हैं, जब दिमाग उतर जाता था, क्योंकि मैं कई काम करता हूँ, कई क्षेत्रों में रहता हूँ, तो याद नहीं रहता था। तो हमने पूछा भैया क्या
तो कहते सर आपने मुझे पढ़ाया है, हम इस जगह आ गए, कहीं कहीं लोग नौकरी भी पा गए। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, आप लोगों ने भी क्या करके पढ़ा रहे बच्चों को मन लगा करके, तो वह बच्चे कभी भूलेंगे नहीं, आपको जरूर याद करेंगे। तो हम ये यही कहेंगे आपसे कि कहीं भी रहिए, बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए, समय दीजिए, समझाइए। करके नहीं बच्चे कहीं कहीं लोग बच्चे उदंड होते हैं, दबंग होते, डरते नहीं किसी से, उनको प्यार से डांट समझा करके आप अगर उनको प्रेरित करके अच्छे लाइन पे ला लेंगे और पढ़ने लगेंगे, आगे निकल जाएंगे, तो आप लोगों का भी गरिमा बढ़ेगा। कोई बच्चा अगर अधिकारी बन गया, डीएम बन गया, एसपी बन गया, या नेता बन गया, या कोई बड़ा चीज बन गया, कहीं अपने कर्तव्य से अपने क्षेत्र में नाम करेगा, कहीं आप मत जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप लोगों को भी आज खुशी होगी कि हमने कहीं कहीं बच्चे को गाइडेंस किया था, पढ़ाया था, समझाया था। तब यह जो सर आइए, आपका स्वागत है, आप यहाँ मंच पे आए, आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। समर्थ सर आया सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए। थोड़ा सा समय था, मैं मैसेज कर दिया था, फिर भी अपना अमूल्य समय काट करके मैं देखता हूँ जितना व्यस्तता समय रहता है आप पहुँचे। आपको इस पूरी शिक्षक विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पे और पूरी जो है शिक्षक और शिक्षिकाओं के तरफ से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि अपना अमूल्य समय मंगल बनाए रखा है। तो हम जो है जो संबोधन कर रहे थे, तो इस तरह से आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लोग समझे या ना समझे, दुनिया क्या कहती है, सुने होंगे कि ये पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं, समझ आते हैं, समझ देखते हैं, तो लिस्ट में नाम दिया। हमने कहा सर लिस्ट चाहिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने लिस्ट दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा काम कर रहे थे क्षेत्र में अपने जगह पे, तो उन्होंने चिंतन करके लिस्ट बना करके दिया गया। इनके पास आए, इन्होंने भी चिंतन किया, कई लोग का चिंतन किया किसको रखा जाए, किस में कौन क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने अपने जगह पे अच्छा काम किया है, लोगों को प्रेरित किया है, अच्छा पढ़ाने का काम किया है, तब दिमाग में आया कि नहीं ये सम्मानित किया जाए। और हम नहीं, ये आज ये आशा कार्यक्रम मेरा कंड्रम है, आने वाले समय में बेहतर और बढ़िया और भव्यता के साथ और बड़े स्तर के लोग कार्यक्रम में आएंगे। आप लोग का यही सहयोग और सम्मान रहा, तो हम चाहते हैं कि समय समय पे आप लोगों का मनोबल को बढ़ाने के लिए, अच्छा काम करने वाले के लोगों को आगे उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग समय समय से ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जय साहब का। उन्होंने हमने कहा कि सर ऐसा कार्यक्रम का बिल्कुल करिए, उन्होंने समय दिया, लिस्ट भी दिया, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हमेशा करते रहेंगे कि हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, कल आने वाले समय में भव्य और बढ़िया व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा, क्योंकि यह खंडन का था। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे और इसी तरह से हम लोग का सहयोग करते रहें। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे तमाम लोग आए हैं और चूँकि समय दूसरा है। तो आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने इतना समय दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप लोग अच्छा काम करते रहिए और इसी तरह से और कार्यक्रम होता रहा आप लोग के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि सर जो है हमारे श्री गोविंद ओझा जी को हमारे एसडीआई साहब बैच लगा करके माला बना करके स्वागत करें और ताली के साथ। हम थोड़ा सा चाहेंगे हमारे राम कृष्ण जो है यादव जी हैं, ये बहुत बड़ा योगदान हमेशा से मैं हमारा पढ़ाकर स्वागत करेंगे। आप आ जाइए थोड़ा सा और हम सब बोलना चाहते हैं, बोल देता हूँ। तो इस तरह से जो है कि इस तरह से कार्यक्रम करने से देखिए जो कार्यक्रम हुआ इससे लोग एक प्रेरित होगा, लोग के अंदर एक उत्साह होगा कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जो है लोगों को एक लाभान्वित करेगा, समाज के लोगों को एक प्रेरित करेगा। अभी आप लोग जाएंगे,
ये सोशल मीडिया पर चलेगा, पेपर में चलेगा, चैनल पे जाएगा, तो एक दूसरे लोग देख करके प्रेरित होंगे कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी की नज़र पड़ जाएगी, कोई जो है देखेगा वो जरूर कहीं ना कहीं हमें सम्मानित करेगा, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं परिचय कराना चाहूँगा। तो हमारे बगल में आज बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र ओझा जी हैं। यह मेडिकल कॉलेज के परमानेंट और एक प्रख्यात कवि भी हैं। इनकी कविताएं आप अक्सर समाचार चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुँचती होंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि सर कुछ हम लोग को मोटिवेट करने के लिए एक शिक्षक के प्रति या एक जो समाज सुधार करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति जो कोई भी एक चार पंक्तियों का कोई क्षण अगर सर के पास हो तो वो यहाँ पे व्यक्त करें ताकि हम लोग उससे मोटिवेट। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही लोकप्रिय और हम कवर जिलों में राज करने वाले वक्ता श्री मनोज जी, संदीप जी, हमारे अनुज, और जिनसे हम लोग सीखते हैं। शिक्षक आप लोग इतना गरिमामयी पद है कि जिसकी व्याख्या जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। आप लोग हम लोग को मार्ग दिखाते हैं, हम लोग को उचित रास्ता दिखाते हैं। आप लोग ज्ञान के भंडार हैं। हम लोग को जो भी कुछ मिला है आप सभी गुरुजनों की तरफ से ही मिला है। गुरुजनों की महत्ता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं आप सभी को नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चूंकि हमारे सामने मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं और मैं आप सब पे अपने माँ के हवाले, क्योंकि मेरी माता जी दुनिया में नहीं है और मैं अपनी माँ पे ही कविताएँ लिखता हूँ। जब भी आप हमारी कविता सुनेंगे माँ पे ही सुनेंगे। तो आप सभी को नमन करते हुए हम बैठे हुए सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। हीरा नहीं मोती नहीं नाहार चाहिए, हीरा नहीं मोती नहीं नाहार चाहिए, नाहार चाहिए। माँ की दुआओं से भरा संसार चाहिए, माँ की दुआओं से भरा संसार चाहिए। माँ तू ही मेरे जिंदगी की सूत्रधार है। आप सभी के लिए माँ तू ही मेरी जिंदगी की सूत्रधार है। हर जन्म में माँ ही तेरा, हर जन्म में ही हर जन्म में माँ तेरा ही हर को आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। चलिए अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे विभाग के खर्च अधिकारी हमारे युवा, मैं चाहूँगा कि वह थोड़ा सा हमको मोटिवेट करें और उसके बाद फिर यह जो प्रशस्ति पत्र है, जो सम्मान पत्र है आप लोगों का, इसका वितरण भी हो जाए ताकि रात हो रही है और हमारी महिलाएँ हमारी बहनें हैं उनको दूर जाना है घर पे, तो वो लोग भी आराम से कर सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार ताली बजा दीजिए।